Motorboat whose speed is 15 kilometer per hour in still water goes 30 kilometer downstream and comes back in 4 hours 30 minutes. एक मोटरबोट जिसकी स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर है वो 30 किलोमीटर जाता भी है और आता है। दोनों में जाने आने में टाइम लगता है 4 आवर 30 मिनट्स। उस केस में स्टीम जो करंट है पानी की धारा है उसका स्पीड निकालना है। इमेजिन कीजिए कि ये पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये रहा ए, ये रहा बी, ये डिस्टेंस 30 किलोमीटर है। इसे जाता भी है आता भी है। जाने में डाउन स्टेप में उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, जल्दी पहुंचेगा, और आने में अप स्टेप में तो रोकेगा। उस केस में आपको निकालना है जो ये स्टीम है इसकी स्पीड क्या है। इमेजिन कीजिए कि आपने इसको एक्स जूम कर लिया। अगर ये जूम कर लिया तो जो डाउन स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। नहीं, स्पीड कितनी बन जाएगी इसके बताइए। पहले से इसकी 15 किलोमीटर पर आवर थी, अब ये x किलोमीटर पर आवर स्ट्रीम की स्पीड है। इसको भी ऐड कर लेंगे तो ये तो हो गई मोटर बोट की स्पीड। डिस्टेंस यही दे रखा है 30, डिस्टेंस आपका 30 है, 30 किलोमीटर है। हम क्या निकाल लें, टाइम निकाल लें। तो टाइम इजकल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो 30 अपॉन 15 प्लस एक्स। ये तो निकला आपका डाउन स्ट्रीम में। अब आइए अप स्ट्रीम में। अप स्ट्रीम इसकी स्पीड घट जाएगी। पहले 15 था, अब थोड़ी कम हो जाएगी। उस केस में इसका स्पीड क्या बनेगा बताइए, 15 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। फिर यहाँ पर टाइम निकालने, डिस्टेंस तो वही है 30 किलोमीटर। टाइम क्या बनेगा, 30 अपॉन 15 माइनस एक्स। कितने आवर लग गया, यहाँ लगा था इतना आवर। अब कहता है टोटल टाइम, तो टोटल टाइम दे रखा है यहाँ पर। तो फर्स्ट टाइम कितना लगा वाला डाउन स्टेप में, 30/15 प्लस एक्स, प्लस अप स्टेप में 30/15 माइनस एक्स इज इक्वल टू टोटल टाइम हेयर 4 आवर 30 मिनट्स। इट मीन्स 9/2 आवर हो जाएगा। अब इसको आप ब्रेक कर लें आसानी से। तो एलसीएम विल बी 15 प्लस एक्स इंटू 15 माइनस एक्स। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 30 इंटू 15 450 माइनस 30x, प्लस यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 एंड प्लस 30x इज इक्वल टू 9/2। देखिए 30x पॉजिटिव में नेगेटिव में कट गया, 450 प्लस 450 900। ओके, इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए बेटा 9/2 है, लिख लेते हैं 9/2। अब ये दोनों आइडेंटिटी पर आ रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। दैट विल भी क्या मिलेगा, ए स्क्वायर। इट मीन्स 25 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ये डिवाइड में 2 इधर ले आइए, क्या बनेगा मल्टीप्लाई में, 900 इंटू 2 अपॉन 9 इज इक्वल टू 225 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से कट गया 100 200, सब इधर ले आइए तो क्या बनेगा बताइए, एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिए, और इज इक्वल टू 225 माइनस ये रहा आपका 200 हो गया, राइट, 200 ये। तो एक्स स्क्वायर इजिकल टू क्या मिलेगा, 25। सो एक्स इजिकल टू क्या मिलेगा, +-5। बट जो स्पीड है वो कभी निगेटिव होगी ही नहीं। तो अल्टीमेटली जो स्पीड हमारी क्या मिलेगी, स्पीड की 5 किलोमीटर पर आवर। 5 किलोमीटर पर आवर हो गया, क्योंकि निगेटिव मिलेंगे नहीं। तो आपसे पूछ रहा था फाइंड द स्पीड ऑफ स्टीम, कितना होगा, स्पीड ऑफ स्टीम इज कितना, 5 किलोमीटर पर आवर। हो गया। The lower window of a house is at height of 2 meter above the ground and its upper window is 4 meter vertical above the lower window, right? ठीक है, ओके। विंडो
At at certain instant, the angle of elevation of the balloon from these windows are observed to be 60 and 30 degree respectively. Find the height of the balloon above the ground. अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिए समझिए इसको। इमेजिन कीजिए यहाँ पर लिखता हूं मैं, ये रहा आपका ग्राउंड ले लिया हमने, यहाँ पर ये ग्राउंड है, राइट। कहता है कि एक जो विंडो है वो ग्राउंड से 2 मीटर की दूरी पर है। एक विंडो हमने यहाँ ले लिया, हो गया 2 मीटर, लोअर विंडो। उसके बाद दूसरा विंडो है, वो ध्यान से देखिए 2 मीटर, एंड अपर विंडो, हेयर इज द अपर विंडो इज 4 मीटर वर्टिकल अबव द लोअर विंडो, ग्राउंड से नहीं है, इस लोअर विंडो से 4 मीटर अबव है। तो हमने यहाँ कर लिया, ये रहा आपका 4 मीटर, हो गया, ये 2 मीटर था, राइट। कहता है ये, ध्यान से देखिए, ये रहा विंडो। अब ये विंडो, एट सर्टेन स्टैंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बैलून फ्रॉम दीज विंडोज आर ऑब्जर्व टू बी, एलिवेशन एंगल है। इमेजिन कीजिए कि यहाँ पर अपर पॉइंट में यहाँ पर बैलून है, ये रहा बैलून। अब यहाँ से ऊपर देख रहा है, इसको देख रहा है, ओके, क्या बैलून। तो पहला एंगल बन रहा है, वो बन रहा है हमारा कितने का बताइए। एक यहाँ से भी देख रहा है, यहाँ से भी देख रहा है, यहाँ से भी देख रहा है, ये हो गया, राइट। अब एंगल कहाँ पर लेंगे, चेक कीजिए। सर्ट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ बैलून फ्रॉम दीज विंडो, पहला विंडो 60 एंड 30 है, पहला विंडो कौन सा है, लोअर नंबर का, तो यहाँ से कैच करेंगे, तो ये कितना आएगा बताइए, ये बन जाएगा हमारा 60 डिग्री, और ये बन जाएगा कितना बताइए, कितना है 30 डिग्री, 30 डिग्री। पहला विंडो दिखाया लोअर विंडो, इसका पहले वो ले लेंगे, तो 60 एंड 30 हो गया, राइट। अब स्पेसिफाइंग द हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से इस बैलून की हाइट निकालनी है। अगर मैं यहाँ पर लेवलिंग करना चाहूँ, ए, हेयर बी, सी, डी, ये रहा आपका ई, दिस विल बी एफ, और ये कर लिया जी। तो कहता है आपको जी डी निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है। इतना पता है कि बी सी अगर 2 है तो ई डी भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। ए बी अगर 4 है तो ई एफ भी आपका 4 हो जाएगा। अल्टीमेटली हमें ये बी एफ निकालना है। अगर ये निकाल लेते हैं, सबको प्लस कर देंगे, आंसर मिल जाएगा आपका, राइट। ओके, सो आइए ध्यान से देखिए। सबसे पहले एक ट्रायंगल ले ली बी, जी बी ई, देखिए इन ट्रायंगल जी बी ई, इसमें आइए, 10 60 इज इक्वल टू जी ई बाय बीई होगा, ओके। 10 60 होता है √3, तो √3 इजिकल टू जीई हमें पता नहीं, हाँ ईएफ तो पता है 4, बट जी पता नहीं, सो राइट डाउन हेयर जीई बाय बीई, ये पता नहीं है तो मैंने रहने दिया है इसको बीई, ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या मिलेगा, बीई इजिकल टू जीई बाय √3, ये हमें मिल गया बी। हमने बी निकाल लिया, जितना हमारा बी होगा उतना हमारा ए एफ हो जाएगा, आगे काम आ जाएगा यहाँ पर। अब आइए इस ट्रायंगल में जी ए एफ में, ट्रायंगल जी ए एफ में, राइट। तो 10 30 इज इक्वल टू क्या होता है, ये जी एफ अपॉन ए एफ हो जाएगा, ओके। 10 30 1/√3 इज इक्वल टू जी एफ, नहीं पता, निकालना है ए एफ, जितना एफ होगा उतना हमारा बी होगा। अब बी हमने यहाँ पर निकाल रखा है, कितना बताइए, बी कितना है, जी ई, जी ई बाई हमारा √3 है, इसको हमने यहाँ पर ले लिया √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल भी क्या होगा, ध्यान से देखिए आप, √3 इंटू √3 3, और ये जी ई इजकल टू 1 इंटू जी एफ है, सॉरी जी एफ है, ये जी एफ, ओके, जी एफ है, ओके। सो इसको जी एफ कर लीजिए, दैट इज जी एफ, वो लिखने में ई का ऐसा हो गया, सो
यहाँ कर लें आप जी एफ, ये जी एफ है, राइट। और इधर हो गया आपका 1 जी। ओके, वेरी गुड। चलिए ये मिला आपको 3 जी। अब ध्यान से देखिए, जी एफ और ये रहा आपका जी। अगर मैं इस 3 GF रहने दूं, इस GE को ब्रेक करूं, तो कैन आई राइट G और F प्लस F और E मिल जाएगा। ध्यान दीजिए F ही हमारा 4 है, यानी 4। इसको इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 2GF इजिकल टू यहाँ क्या मिला 4। सो GF क्या मिल गया 4/2 इजिकल टू 2। ये पोर्शन जो जीएफ था आपको 2 मिल गया। तो 2 यहाँ मिला, 4 यहाँ है, 4 प्लस 2 6 प्लस 2 8। सो जीडी कितना मिला बताइए, जीडी इज इक्वल टू 8। सबका मीटर दे रखा है तो मीटर, यानी कि जो हाइट ऑफ बैलून फ्रॉम द ग्राउंड है वो क्या होगा 8 मीटर इज द राइट आंसर। हो गया। ओके, नेक्स्ट। ये थ्योरम हमने छोड़ा अभी, उसके बदले में कोई और सम कर लेते हैं।